Dodgy forever. बाबा बाबा हमें बचा ले बाबा। अनजान आवाज सुनकर बाबा अपना ध्यान से बाहर आते हैं। तुम कौन हो और तुम इतने चिंतित क्यों हो? आलू खाओगे बाबा? क्या? बाबा ये बात आपको बाद में समझ आएगी। मैं वीरेंद्र सिंह हूँ और मेरे चिंतित होने का कारण इविल नन है। इविल नन? हाँ, इविल नन, उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। ये कैसे हो सकता है जबकि इविल नन तो मारी गई थी? वीरेंद्र सिंह आखिर बात क्या है, मुझे साफ साफ बताओ। बाबा के पूछने पर वीरेंद्र सिंह साफ साफ पूरी बात बताने लगता है। बाबा आज से 5 दिन पहले की बात है, जब हमारे गांव में माँ दुर्गा की स्थापना हुई थी। मुखिया जी, पूजा का आरंभ हो गया है और जल्द ही मेला लगने वाला है, तो क्या बोलते हो आप? मैं और सुनील दूसरे गांव में जाकर सभी को इनवाइट करें? हाँ रमेश, ये काम तो तुम्हें और सुनील को ही करना है, इसलिए अब देरी मत करो, क्योंकि तुम्हें कई गांव के लोगों को यहाँ इनवाइट करना है। अपने मुखिया वीरेंद्र सिंह का बात मानते हुए रमेश और सुनील तुरंत वहाँ से निकल जाता है। सुनील, हमें जल्दी करना होगा क्योंकि हमारे पास समय कम है और इनवाइट कई गांव को करना है। हाँ रमेश, ये तो तुमने सही कहा, पर मेरे पास एक उपाय है। यदि हम शॉर्टकट वाले रास्ते से जाएं, तो हम लोग जल्दी पहुंच सकते हैं। नहीं नहीं, वो जंगल से जाने वाला रास्ता है, उधर से हम गांव के लोगों का जाना मना है। जंगल वाला रास्ता है तो क्या हुआ? यदि हमें जल्दी जाना है तो उसी रास्ते से जाना होगा। सुनील के कई बार बोलने पर रमेश उसकी बात मान लेता है, जिसके बाद दोनों जंगल वाले रास्ते से जाने लगते हैं। दोनों जंगल के थोड़ा अंदर पहुंचा ही था, तभी डरावनी आवाजें उन दोनों को सुनाई पड़ती है। अरे सुनील, मैंने कहा था हमें जंगल से नहीं जाना चाहिए। अब देखो कैसी कैसी डरावनी आवाजें आ रही है। डरो नहीं रमेश, हम जल्दी ही जंगल पार कर जाएंगे। रमेश और सुनील तेजी से अपना कदम आगे बढ़ाते हुए जा रहा है, पर अचानक सुनील रुक जाता है। सुनील के रुकते ही रमेश उसके पास आता है, जो कहीं देख रहा होता है। क्या हुआ सुनील, तुम अचानक रुके क्यों? रमेश के बोलने पर सुनील अपने हाथ से कहीं इशारा करता है, जिसके बाद वह देखता है कि उधर कुछ चमक रहा है। रमेश, हम अमीर बनने वाले हैं, लगता है उधर कोई खजाना पड़ा है। खजाने की लालच में दोनों उस तरफ तेजी से जाता है। दोनों कुछ ही पल में उस जगह आ जाता है, पर ये क्या, ये तो कोई चर्च है जहाँ बोतल से लाइट आ रही है। ये क्या सुनील, यहाँ चर्च कब बन गया? और हमें जो खजाना लग रहा था वो तो बस एक कांच का बोतल है। रमेश, मैं कौन सा रोज इधर से जाता हूँ जो मुझे पता होगा, और तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है कि यह साधारण सा बोतल से लाइट क्यों आ रही है? हाँ, अजीब तो है, पर रुको मैं बोतल को उठा के देखता हूँ। रमेश जैसे ही उस बोतल को उठाता है, तभी उससे लाइट बाहर आना बंद हो जाती है। लाइट के बंद होते ही रमेश उस बोतल को जोर से नीचे पटक देता है। बोतल के टूटते ही उसमें से तेजी से धुआं बाहर आने लगता है, जिसके बाद दोनों घबरा जाता है और वहाँ से भागकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। दोनों पेड़ के पीछे छिपकर देखता है कि धुआं निकलना बंद हो गया है, लेकिन एक लाइट हवा में चमक रही है।
सुनील, ये कौन सी मुसीबत है? कहीं मैंने उस बोतल को तोड़कर कुछ गलत तो नहीं कर दिया? रमेश, तुमने उस बोतल को तोड़कर गलत कर दिया है। जरा वहाँ देखो, तुम सब समझ जाओगे। सुनील के साथ रमेश देखता है कि चर्च का दरवाजा से एक एक करके आलू की तरह दिखने वाला शैतान बाहर निकल रहा है। दोनों देखता है कि आलू की तरह दिखने वाला शैतान उस लाइट के सामने खड़ा हो गया है और इविल नन की जय जयकार कर रहा है। इविल नन की जय, इविल नन की जय, इविल नन की जय। सुनील, ये सभी इविल नन की जय जयकार क्यों कर रहा है? कहीं वो लाइट इविल नन की तो आत्मा नहीं? हाँ रमेश, ऐसा हो सकता है। ऐसा है तो सुनील, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो क्या पता वो हमें जान से मार दे। दोनों वहाँ से निकलने के लिए पीछे मुड़ता है, पर ये क्या, सामने तो वही आलू की तरह दिखने वाला शैतान है। रमेश, ये तो वही है, पर ये हमें घूरे क्यों जा रहा है? कहीं हम मरने वाले तो नहीं? आलू खाओगे? आलू वाला शैतान की बात सुनकर रमेश और सुनील को समझ नहीं आता है कि वह बोलना क्या चाहता है। आलू खाओगे? मुझे नहीं खाना है कोई आलू, हमें यहाँ से जाने दो। रमेश के ना बोलने पर सुनील देखता है कि वह शैतान उस पर उल्टी कर रहा है। मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूँ। रमेश को तरफता देख सुनील डर के मारे तुरंत वहाँ से भाग जाता है। इधर रमेश आलू की उल्टी से मारा जाता है। तुम्हारी वजह से मैं फिर आजाद हो गई, पर मेरा शरीर नष्ट हो चुका है, इसलिए मुझे एक नया शरीर चाहिए। इसलिए चलो इंसानों की बस्ती में। इविल नन के बोलते ही सभी आलू वाला शैतान इविल नन के साथ इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाता है। इधर सुनील चिल्लाते हुए अपने गांव पहुंचता है, जिसके बाद गांव के लोग एक जगह जमा हो जाते हैं। गांव वासियों, रमेश मारा गया, उसे आलू वाला शैतान ने जान से मार दिया। सुनील का बात सुनकर सभी गांव वाले हंसने लगते हैं, क्योंकि उन सभी को सुनील की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। सुनील, क्या मजाक कर रही हो? तुम्हें और कोई जोक नहीं मिला जो आलू वाला शैतान बोल रहे हो? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। जंगल में आलू वाला शैतान है। सुनील गांव में हमेशा मजाक और झूठ बोलता है, इसलिए अभी भी लोगों को उसकी बात का भरोसा नहीं हो रहा था। गांव के लोग सुनील का बात को इग्नोर करके अपने काम में वापस चले जाते हैं। अब मैं क्या करूं? गांव के लोग मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, यह बात मुझे मुखिया जी को बता देना चाहिए। सुनील जल्दी से मुखिया के घर की तरफ भागता है, ताकि वह आने वाली मुसीबत से गांव के लोगों को बचा सके। सुनील के जाते ही गांव में इविल नन की आत्मा के साथ आलू वाला शैतान प्रवेश करता है। शैतानों, समय आ गया है बुराई की जीत का, इसलिए हमारा पहला शिकारिया गांव वाला है। तो लोगों से जाकर पूछो, क्या तुम आलू खाओगे? तो दोस्तों, अब क्या होगा? क्या
इविलन को नया शरीर मिल जाएगा? क्या गांव के लोग इविलन और उसके शैतानों से परेशान हो जाएंगे? आपको क्या लगता है हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।